शी इज़ द वन, कोई उसकी जगह ना ले पाए। शी इज़ द वन, कोई उसकी जगह ना ले पाए। जब आपके दिल में कोई सुमीरे बस जाए। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो फॉर मैन। तो गाइस आज मैं आपके लिए परमन पाको मैरिज का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुमीरे जैसे ही उस शाइन कर रही ऑब्जेक्ट को हाथ पर लेती है वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो कुछ और नहीं मित्सुओ की चाइल्डहुड क्रश की फोटो थी। वो बोलती है ये फोटो तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वेट अ मिनट, ये तो मित्सुओ की है। मुझे याद आया, वो बार बार इस फोटो को हाथ पर लेता है और बड़े ही ध्यान से देखता है। लगता है ये गलती से यहीं पर रह गई है। मुझे इसे कल के कल मित्सुओ को वापस करना होगा। अब सीन चेंज होता है और हम मित्सुओ को देखते हैं। वो अब तक अपने घर पहुंच चुका था। अपने रूम के अंदर एंटर करते ही जैसे ही मित्सुओ बेड पर लेटते हुए पॉकेट के अंदर हाथ डालता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो पिक्चर वहां पर मौजूद नहीं थी। कुछ मिनट्स के लिए तो मित्सुओ पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो फोटो गई कहाँ। वो अपने आप को काम डाउन करते हुए उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। मित्सुओ उस फोटो को घर के बाहर जाकर भी ढूंढने का ट्राई करता है, पर उसे इसमें भी बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिल पाती। और आखिरकार हार मानकर देर रात वो अपने घर पर आ जाता है। उस पूरी रात मित्सुओ सो नहीं पाता। उसके दिमाग में बस उस पिक्चर के रिगार्डिंग थॉट्स चल रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। ये पेन मित्सुओ की रेंज से बाहर जा रहा था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ सुबह रेडी होकर ब्रेकफास्ट करते हुए अपने स्कूल के लिए एज यूजुअल निकल जाता है। आज वो काफ़ी निराश था, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस का सबसे मेजर सोर्स आज उसके पास नहीं था। वो जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर करता है, रिहाना उसके पास आकर बोलती है, मित्सुओ देखो मैंने आज तुम्हारे फेवरेट कलर की ड्रेस पहनी है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मित्सुओ बोलता है, प्लीज़ आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसे और ख़राब मत करो, नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। इतना कहते हुए मित्सुओ वहां से चले जाता है और सुबह सुबह रिहाना का भी मूड खराब हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम सुमीरे को देखते हैं। लेक्चर स्टार्ट हो चुका था, पर सुमीरे बोर्ड पर नहीं बस क्लास के बाहर ध्यान दे रही थी, क्योंकि मित्सुओ स्कूल तो आया था पर क्लास में मौजूद नहीं था। जैसे ही लेक्चर की एंडिंग होती है तुरंत सुमीरे क्लास के बाहर चली जाती है। वो पूरे स्कूल में मित्सुओ को ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद वो उसे मिल जाता है। सुमीरे मित्सुओ के पास जाते हुए बोलती है, मित्सुओ तुम इतनी देर से कहाँ हो, क्लास में भी नहीं आए। सुमीरे की इस बात का मित्सुओ कोई भी आंसर नहीं देता। वो एक बार फिर से मित्सुओ से क्वेश्चन करती है। वो जवाब देता है, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। सुमीरे बोलती है, शायद अब हम दोनों दोस्त हैं और शायद एक दोस्त से दूसरा दोस्त अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता है, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने परेशान क्यों हो। पहले तो मित्सुओ सुमीरे को बताने से हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके बार बार इंसिस्ट करने पर वो फाइनली मान जाता है और बताता है कि उसकी एक बहुत फेवरेट चीज़ खो चुकी है, जिसके बिना उसकी लाइफ इनकम्प्लीट है। तभी सुमीरे अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए उसी फोटो को बाहर निकालती है। वो कहती है, क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे हो। मित्सुओ कहता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई, मैं इसी को ढूंढ रहा हूँ। जब तुम कल मेरे घर से जा रहे थे तब शायद ही कल तुम्हारी पॉकेट से गिर गई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल है। आखिर इस फोटो में ऐसा है क्या। मित्सुओ बोलता है, ये फोटो मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है। वो एक क्यूरियस सा फेस बनाते हुए मित्सुओ से इसके पीछे का रीजन पूछती है। मित्सुओ भी बिना कुछ छुपाए सुमीरे को पूरी स्टोरी सुना देता है। जैसे जैसे स्टोरी एंड हो रही थी वैसे वैसे सुमीरे टोटली शॉक्ड होती जा रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई किसी के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है। वो बोलती है, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, पर तुम्हारा यकीन मुझे पूरी तरह कन्विंस कर चुका है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है मित्सुओ। अगली बार से इस फोटो को संभाल कर रखना। इतना कहते हुए वो मित्सुओ की तरफ एक काफ़ी क्यूट सी स्माइल पास करती है और मित्सुओ भी इसे देखकर थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। वो बोलता है, अच्छा ठीक है, अब हमें क्लास में चलना चाहिए,
पर वो दोनों ऑलरेडी लेट हो चुके थे, इसलिए टीचर उन्हें क्लास के अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि मित्सुओ सुआ तुम क्लास के स्कॉलर बच्चे हो और सुमिरे होशिनो आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, रूल सभी के लिए इक्वल हैं, आप दोनों लेट हैं, आप जा सकते हैं। एंड मित्सु और सुमिरे जाकर स्कूल के ग्राउंड में घूमने लगते हैं। सुमिरे बोलती है तुम्हारा स्कूल थोड़ा अजीब है। मित्सु बोलता है हाँ तुमने सही कहा, थोड़ा तो अजीब है। उन दोनों के बीच में कई तरह की कन्वर्सेशन चल रही थी। तभी सुमिरे के माइंड में एक क्वेश्चन आता है। वो बोलती है हे मित्सु इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मित्सु बोलता है हाँ क्यों नहीं, क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि ये फोटो वाली लड़की इस वक्त कहाँ पर होगी, क्या कर रही होगी, और सबसे स्पेशल इस वक्त वो कैसे दिखती होगी? मित्सुओ अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ आंसर करता है जो तुमने कहा मैं कई बार उसके बारे में सोचता हूँ, बार बार लगातार सोचता हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिल पाता। सुमिरे बोलती है तो तुमने क्या कभी उसे ढूंढने का ट्राई नहीं किया? मित्सु कहता है मेरे पास उसके रिगार्डिंग कोई क्ल्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ सुमिरे। सुमिरे बोलती है तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद ना जाने क्यों मेरा दिल उससे मिलना चाहता है, वो चाहता है कि तुम्हें उससे मिलवा दिया जाए। मित्सुओ जवाब देता है काश ऐसा हो पाता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। हाँ ये पॉसिबल है, मेरा दिल कहता है ये पॉसिबल है, हम ये कर सकते हैं और हम ये करके दिखाएंगे। मित्सु कहता है लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो कहाँ रहती है, इस वक्त कहाँ होगी, कुछ भी नहीं। सुमिरे बोलती है कोई बात नहीं, हम इस वीकेंड मिलेंगे, ट्राई करेंगे, क्या पता हम उस तक पहुंच जाएं, और अगर नहीं पहुंच पाए तो कम से कम कोशिश करने की हैप्पीनेस तो हमारे दिल के पास होगी, ट्राई ना करने के गिल्ट से तो ये अच्छा ही है। सुमिरे की बातों में मित्सुओ को एक होप दिखाई देती है और वो भी इसके लिए मान जाता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस वीकेंड वो अपना पूरा टाइम इस मिशन में दे देंगे, और कब पूरा हफ्ता बीत जाता है पता तक नहीं चलता। जाने के एक दिन पहले मित्सुओ सुमिरे से बोलता है मैं कल के लिए बहुत नर्वस हूँ, आई डोंट नो हम उस तक पहुँच पाएंगे या फिर नहीं। सुमिरे बोलती है वी विल ट्राई आवर बेस्ट, और इतना कहते हुए वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमिरे और मित्सुओ अपने इसेंशियल सामान के साथ एक जगह पर मिलते हैं। सुमिरे अपने फेस को कवर कर लेती है ताकि शहर में उसे कोई भी पहचान ना सके और उनके काम में कोई भी हिंड्रेंस ना आ पाए। सबसे पहले वो दोनों उसी फोटो को आसपास के लोगों को दिखाते हैं, पर किसी से भी उन्हें सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। सभी बस यही आंसर करते हैं कि हमने इसे कहीं पर नहीं देखा। मित्सु और सुमिरे पूरे शहर में उसे ढूंढने का ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें उस लड़की के रिगार्डिंग कोई क्ल्यू नहीं मिलता। अब तक उनका इसेंशियल सामान बोले तो खाना और पानी भी खत्म हो चुका था, शाम हो चुकी थी, पर उन्हें अपने सवालों का कोई आंसर नहीं मिलता। मित्सु और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो कहता है सुमिरे आई थिंक हमें घर चलना चाहिए, ये प्लान ही पूरी तरह बेकार है। सुमिरे बोलती है मेरा दिल कहता है अभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, और इसलिए वो दोनों थोड़ा और ढूंढने का ट्राई करते हैं। मित्सु और सुमिरे एकदम शहर के एंड पर आ चुके थे। मित्सु कहता है अब बस बहुत हो चुका, अब मैं घर जा रहा हूँ सुमिरे, तुम्हें आना है तो आओ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। इतना कहते हुए मित्सुओ वहां से जाने लगता है कि तभी वो सामने से आ रही एक ओल्ड लेडी से टकराता है। वो लेडी भी नीचे जमीन पर गिर जाती है। मित्सु कहता है आई एम सो सॉरी, पर वो लेडी ठीक तरह से खड़ी नहीं हो पा रही थी। एज वी ऑल नो हमारा मित्सुओ परमैन है, वो किसी को भी पेन में नहीं देख सकता। उन्हें कहता है मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ? और मित्सुओ एंड सुमिरे उन लेडी को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। जैसे ही मित्सु और सुमिरे उन्हें वहाँ पर छोड़ते हैं, वो लेडी उन दोनों को हेल्प के लिए घर के अंदर चाय के लिए इनवाइट करती हैं। मित्सु और सुमिरे जैसे ही घर के अंदर जाकर चाय के लिए बैठते हैं, मित्सु की नज़र एक फ़ोटो पर जाती है और वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है ये फ़ोटो तो
वही है, आई मीन ये लड़की वही है। और वो भागते हुए उन ओल्ड लेडी के पास जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। वो कहती हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। मित्सुओ पूछता है इस वक्त वो कहाँ पर है। ये सुनकर उनका चेहरा थोड़ा सा मायूस हो जाता है। वो कहती है अभी वो यहाँ पर नहीं रहती। मित्सुओ पूछता है तो इस वक्त वो कहाँ पर हैं, और वो मित्सुओ को उस लड़की का एड्रेस दे देती हैं। मित्सुओ उन्हें इसके लिए बहुत थैंक्स कहता है। इस न्यूज़ ने उसके पूरे दिन की थकान गायब कर दी थी। ऑल्दो वो जगह जहाँ पर ये लड़की रहती है वो शहर से काफ़ी दूर है, पर मित्सुओ डिसाइड कर चुका था कि वो कल ही वहाँ पर जाएगा और उससे मिलेगा। फाइनली उनकी चाय खत्म होती है। मित्सुओ और सुमिरे उन्हें थैंक्स बोलते हुए घर से बाहर निकलते हैं। तभी वो लेडी सुमिरे को देखते हुए ना में सर हिलाती है। सुमिरे इस एक्शन को समझ नहीं पाती, पर वो कुछ भी नहीं कहती। थोड़ा आगे जाकर मित्सुओ सुमिरे के हाथ पकड़कर उन्हें काफ़ी तेजी के साथ शेक करते हुए थैंक्स कहने लगता है। वो बोलता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। सुमिरे बोलती है मैंने कहा था ना, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, और अब मैं कल ही उससे मिलने के लिए जाने वाला हूँ। सुमिरे बोलती है क्या सिर्फ तुम, क्या मुझे लेकर नहीं जाओगे? मित्सुओ बोलता है मैं तुम्हारे बिना जाने की सोच भी नहीं सकता, बस मैं एक्साइटमेंट के चलते क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। तुम तो डेफिनेटली ही मेरे साथ आओगी। और मित्सुओ आज बहुत खुश होकर अपने घर पहुँचता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, रेडी होकर अपना बैग पैक कर लेता है। सुमिरे को कॉल करता है, वो भी अभी तक रेडी हो चुकी थी। वो दोनों डिसाइडेड स्पॉट पर मिलते हैं। मित्सुओ और सुमिरे शहर की सबसे पहली बस पकड़कर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। अब मित्सुओ के पास उस लड़की का एड्रेस था। आज वो न जाने कितने सालों बाद उससे मिलने वाला था। धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा था, मित्सुओ की एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो बस जल्द से जल्द अपनी चाइल्डहुड क्रश से मिलना चाहता था। और फाइनली वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। बस स्टॉप पर सुमिरे कहती है ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक योर क्रश मित्सुओ। मित्सुओ बोलता है अब इतनी भी तारीफ मत करो, वो बचपन में सुंदर थी, क्या पता अब उसमें कई ज़्यादा चेंजेस आ गए हों। सुमिरे बोलती है हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, क्या पता पहले वो ब्यूटीफुल हो और अब वो गॉर्जियस हो गई हो। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ मित्सुओ कि अगर तुमने उसे पसंद किया है तो उसमें कुछ तो अलग बात ज़रूर होगी। मित्सुओ बोलता है अब हमें बातें बंद करनी चाहिए और अपना ट्रैक स्टार्ट करना चाहिए। हमें इस पहाड़ को क्रॉस करना है। वो एड्रेस इस पहाड़ के दूसरी तरफ है और वो दोनों अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। उन दोनों को कई जगह पर मडी एरियाज में मिलते हैं। एक जगह पर तो सुमिरे गिर भी जाती है, जिस वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है। मित्सुओ कहता है आर यू ओके? सुमिरे बोलती है हमें चलते रहना चाहिए वरना लेट हो जाएगी। और वो दोनों अपना ट्रैवल स्टार्ट रखते हैं। थोड़ा आगे जाकर सुमिरे के पैर में दर्द बढ़ने लगता है। वो कहती है क्या हम कुछ देर के लिए रुक सकते हैं मित्सुओ? और सुमिरे एक पेड़ के पास बैठ जाती है। मित्सुओ सुमिरे के पैर से उसका शू बाहर निकालता है। उसका ये केयरिंग नेचर देखकर सुमिरे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है मित्सुओ। वो कहता है इसकी बहुत ज़रूरत है सुमिरे, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो तुम्हारे पैर का दर्द और बढ़ जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी देख नहीं पाऊंगा। और वो सुमिरे के पैर पर काफ़ी स्लोली मसाज करने लगता है। मित्सुओ का टच सुमिरे को एक अलग ही लेवल का फील दे रहा था। कुछ देर बाद सुमिरे कहती है मित्सुओ बस बहुत हुआ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अब चलना चाहिए। सुमिरे दिल से चाहती थी कि मित्सुओ उस लड़की से जल्द मिल सके, पर उसके पैर का दर्द धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था और उसके अंदर चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। सुमिरे कहती है मित्सुओ मैं और नहीं चल पाऊंगी। और अब मित्सुओ सुमिरे को अपनी पीठ पर उठा लेता है और ट्रैवल स्टार्ट करता है। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़कर तो आगे नहीं जा सकता ना। और उनका ट्रैवल स्टार्ट रहता है। कुछ देर बाद कंटिन्यूस एफर्ट्स के साथ मित्सुओ और सुमिरे फाइनली पहाड़ के दूसरी तरफ वाले
छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं। मित्सुओ सुमिरे को नीचे ग्राउंड पर रखता है। वो कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ। सुमिरे जाकर मित्सुओ के लिए पानी लेकर आती है। वो बोलती है सच में तुम बहुत ब्रेव हो मित्सुओ, मुझे इतने दूर तक लेकर आने के लिए दिल से शुक्रिया। मित्सुओ बोलता है तुमने कहा था ना हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए अब ये बार बार थैंक्स कहना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर आ जाऊंगा। और ये सुनकर सुमिरे मुस्कुराने लगती है। अब वो दोनों उस ओल्ड लेडी के दिए हुए एड्रेस को ढूंढने लगते हैं और कुछ ही देर बाद वो दोनों उस घर पर पहुंच जाते हैं। मित्सुओ जाते ही एक्साइटमेंट के साथ डोर को नॉक करने लगता है। सडनली एक लेडी बाहर आती है और बोलती है आप कौन हैं और इतने जोर से गेट क्यों पीट रहे हैं। मित्सुओ बोलता है आई एम सो सॉरी, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। वो लेडी कहती है किससे। मित्सुओ को याद आता है कि एक्साइटमेंट के चलते वो उस ओल्ड लेडी से नाम पूछना तो भूल ही गया। मित्सुओ कहता है मैं आपकी डॉटर का फ्रेंड हूँ, चाइल्डहुड फ्रेंड, और मैं उससे मिलने आया हूँ। अनलकीली मुझे उसका नाम याद नहीं है, क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती हैं। ये सुनकर वो लेडी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। वो कहती हैं ये तुम क्या कह रहे हो। मित्सुओ बोलता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बस सिंपल, प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए ना, और अगर वो घर पर नहीं है तो हम वेट कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो लेडी कहती है क्या तुम कुछ नहीं जानते। मित्सुओ कहता है आप किस बारे में बात कर रही हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वो लेडी बोलती है चलो मेरे साथ, और वो सुमिरे और मित्सुओ को लेकर अपने साथ जाने लगती हैं। रास्ते में मित्सुओ और सुमिरे कई तरह की बातें कर रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लेडी मित्सुओ और सुमिरे को एक काफ़ी अजीब जगह ले जाती हैं। मित्सुओ बोलता है आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं, ये जगह काफ़ी वियर्ड नहीं है। वो लेडी बोलती है मेरी बेटी यहीं पर है। मित्सुओ कहता है मगर ये तो ग्रेवयार्ड है। सुमिरे बोलती है हाँ ये तो ग्रेवयार्ड है। वो लेडी एक कॉफिन की तरफ फिंगर करते हुए बोलती है वो रही मेरी बेटी। और मित्सुओ